हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयरा फाउंडेशन। देखो बच्चों, आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हम आई के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है आई इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। ठीक है, एंड these eyes are the paired structure generally located in the what we called as a socket of the skull, and that socket of the skull are called as a orbit। उसे हम क्या नाम देते हैं? ऑर्बिट। और बेसिकली हमें जो विजन मिला है ह्यूमन बीइंग को, ओके, वो बाइनोक्यूलर विजन है। ओके, बाइनोक्यूलर का मतलब क्या है? हमें दोनों वक्त दिखता है। दैट इज डे टाइम को जो विजन होती है हम उसे नाम देते हैं बच्चों फोटोपिक विजन, और डार्क टाइम की के लिए जो विजन होती है नाइट टाइम के लिए, उसे हम नाम देते हैं स्कोटोपिक विजन। ठीक है, तो इस तरफ से दोनों टाइप के विजन्स हमारे पास है, फोटोपिक भी और स्कोटोपिक भी। अगर अब हम बात करें दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की, तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिया है ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, और यही स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली इफ वी कंसिडर द एनाटॉमिकली ह्यूमन आई is divisible into 3 regions। ओके, ह्यूमन आई में हमें 3 रीजन्स देखने को मिलते हैं। पहला, द आउटरमोस्ट रीजन इज कॉल्ड एज अ स्क्लेरा। बाहर का जो रीजन होता है बच्चों उसे हम नाम देते हैं स्क्लेरा। द मिडल वन इज कॉमनली कॉल्ड एज अ कोरॉइड। ओके, मिडल का लेयर को हम नाम देंगे कोरॉइड, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज अ रेटिना। और अंदर का जो लेयर है उसे हम नाम देते हैं रेटिना। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज को ध्यान में रखना कि ह्यूमन आई 3 पार्ट्स में, 3 रीजन्स में डिविजिबल है। पहला पार्ट है स्क्लेरा आउटर मोस्ट, मिडल पार्ट का नाम हम बता रहे दैट इज ए कोरॉइड, एंड इनर पार्ट को हम बता रहे दैट इज ए रेटिना। ओके, अब अगर हम बात करें दैट इज स्क्लेरा की, तो स्क्लेरा जो है बच्चों इट इज आउटर मोस्ट पार्ट एंड जनरली कॉल्ड एज अ व्हाइट ऑफ द आई। हमारे आई में जो पूरा व्हाइट पार्ट है उसे हम नाम देते हैं स्क्लेरा, एंड दिस स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ बाय व्हाट वी कॉल्ड एज ए व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और हमारे आई का जो स्क्लेरा है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, एंड दिस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ बाय कोलेजन। ठीक है, तो वो कोलेजन से बना होता है। ठीक है, जनरली स्क्लेरा इज ए हैविंग अ ब्लड वेसल्स। ओके, स्क्लेरा में ब्लड वेसल्स होते हैं, बट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा, अगर हम स्क्लेरा के एंटीरियर पार्ट की बात करें दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ कॉर्निया, through which the maximum light rays are enter। This cornea is avascular layer। ये कॉर्निया अवेस्कुलर होता है। स्क्लेरा में ब्लड वेसल होते हैं, लेकिन कॉर्निया में ब्लड वेसल नहीं होते, वो अवेस्कुलर लेयर है। और सबसे इजी ट्रांसप्लांटेशन आई के इसी पार्ट का हो सकता है, दैट इज कॉर्निया का। नाउ द कॉर्निया इज नरिश्ड बाय व्हाट वी कॉल्ड एज ए एक्वियस ह्यूमर। कॉर्निया को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? एक्वियस ह्यूमर प्रोवाइड करता है। और एक और बात याद रखना, ये जो स्क्लेरा है बच्चों और ये जो कॉर्निया है, तो स्क्लेरा एंड कॉर्निया बोथ आर एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ फाइब्रस और व्हाट वी कॉल्ड थिन कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। एक थिन कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन से स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों को कवर किया जाता है। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज ए कंजंक्टिवा। उसे हम क्या नाम देते हैं? कंजंक्टिवा। ठीक है, सो कंजंक्टिवा इज द पार्ट, ओके, विच कवर द स्क्लेरा एंड द कॉर्निया एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। ओके, नाउ इनर टू द स्क्लेरा। अब स्क्लेरा के अंदर की ओर की बात करेंगे। इनर टू द स्क्लेरा देयर इज कॉमनली कॉल्ड एज अ कोरॉइड लेयर। ओके, कोरॉइड इट इज इनकम्प्लीट लेयर, ये इनकम्प्लीट लेयर होता है। ओके, and this choroid जो है it is pigmented layer, okay, and it is bluish in a color because of presence of large number of blood vessels। okay, इसमें blood vessels का नंबर ज्यादा होता है choroid region में, और इसीलिए ये पिगमेंटेड नजर आता है। ठीक है, और जनरली इनकम्प्लीट पार्ट है। लेकिन कोरॉइड जो है इसका अगर आप एंटीरियर एंड देखोगे, सो द एंटीरियर एंड ऑफ द कोरॉइड इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ सिलियरी बॉडी। इसे हम क्या नाम देते हैं बच्चों? सिलियरी बॉडी। ये आपको यहां से नजर आएंगी, यहां से नजर आएगी, एंड फ्रॉम सिलियरी बॉडी व्हाट वी कॉल्ड एज ए सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर अराइजेस। ठीक है, तो सिलियरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट्स निकलते हैं,
और ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो है इट होल्ड द व्हाट वी कॉल्ड एज अ लेंस इन अ प्रॉपर पोजीशन। तो ये लेंस को होल्ड करने का काम करते हैं। सो लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलियरी बॉडी, ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, दैट इज लेंस को होल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है। नाउ अगर आप एक चीज देखो तो ये जो लेंस है और ये जो हमारा कॉर्निया है, इनके बीच में आपको एक क्या मिलेगा, दैट इज एम्प्टी स्पेस मिलेगा। दैट एम्प्टी स्पेस इज कॉमनली कॉल्ड एज एक्वियस चेम्बर, उसे हम नाम देंगे एक्वियस चेम्बर। और वो जो फ्लूइड से भरा होगा उस फ्लूइड को हम नाम देंगे एक्वियस ह्यूमर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था एक्वियस ह्यूमर जो है और हमारी जो लैक्रिमल ग्लैंड जिसे हम टीयर ग्लैंड बोलते हैं, ये दोनों ग्लैंड के सिक्रीशन कॉर्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नाउ in front of the lens there presence of what we call as a two structures. The one is called iris, which is visible part of the human eye, and the second one is called as a pupil. Okay, हम उसे क्या नाम देते हैं, pupil। और pupil को iris सराउंड करता है। सो इसीलिए iris मसल्स है, तो वो मसल्स क्या काम करते हैं, प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करते हैं। आइरिस मसल प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करते हैं। ओके, प्यूपिल के साइज को बढ़ाना, प्यूपिल के साइज को कम करना, ये काम किसका होता है बच्चों, आइरिस मसल्स का होता है। ठीक है। एंड द कलर ऑफ द आइरिस मसल डिटरमाइन द कलर ऑफ आईबॉल। ठीक है, आईबॉल का कलर जो है वो कौन डिटरमाइन करता है, आइरिस मसल डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लेंस। ठीक है, अब लेंस तो आपको पता है, ह्यूमन बीइंग में जो आई है बच्चों वो तो सिंपल टाइप की आई। ओके, अब आईज के दो टाइप होते हैं, सिंपल आई और कंपाउंड आई। ठीक है, सिंपल आई हम किसे कहते हैं, जिस आई में सिर्फ एक ही लेंस हो, और कंपाउंड आईज में तो थाउजेंड ऑफ लेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन आई सिंपल आई। ओके, इट हैविंग ओनली वन लेंस एंड दिस लेंस इज बायकॉन्वेक्स। हमारी जो लेंस होती है वो बायकॉन्वेक्स होती है। ठीक है, और ये जो बायकॉन्वेक्स लेंस है, ओके, ये क्रिस्टलिन प्रोटीन से बनी होती है। ओके, कौन से प्रोटीन से बनी होती है, क्रिस्टलिन प्रोटीन से बनी होती है। और मैंने अभी आपको बताया कि इसको होल्ड करने का काम हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट करते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो इसी लेंस की वजह से ह्यूमन आई बॉल में दो पार्ट नजर आ रहे हैं। एक उसके आगे एक चेंबर बन रहा है, उसे हम नाम दिए है एक्वियस चेंबर। यहाँ पे पीछे एक चेंबर बन रहा है, उसे हमने नाम दिया है विट्रस चेंबर। अब एक्वियस चेंबर फिल हो रहा है एक्वियस ह्यूमर से, विट्रस चेंबर फिल्ड हो रहा है विट्रस ह्यूमर से। ठीक है, इसे हम वाटसन्स जेली भी बोलते हैं। ठीक है, विट्रस ह्यूमर इज आल्सो कॉल्ड वाटसन्स जेली। तो ये दो ह्यूमर जो है, ये दो फ्लूइड जो है, इट मेंटेन द पोजीशन ऑफ लेंस। ये लेंस के पोजीशन को क्या करती है, मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, और अब सबसे आखिरी बात करेंगे, आखिरी पार्ट पर, दैट इज कॉल्ड एज रेटिना। ओके, देखो बच्चों, रेटिना जो है वो इनर मोस्ट पार्ट है ह्यूमन आई का, एट विच द इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहां पे इमेज बनती है। अगर हम रेटिना की बात करें तो रेटिना में दो पार्ट है, एक तो नर्वस पार्ट हम जिसे बोलते हैं, और एक नॉन नर्वस पार्ट है। ठीक है, अब ये जो नर्वस पार्ट अगर हम देखें रेटिना का, तो उसमें हमें थ्री टाइप्स की अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। सबसे बाहर की ओर फोटो रिसेप्टर सेल है। फोटो रिसेप्टर सेल मतलब जो लाइट को रिसीव करेगी। ठीक है, सेकंड जो है वो है हमारे पास बाइपोलर न्यूरॉन्स, और थर्ड जो है हमारे पास वो है हमारे पास गैंग्लियोनिक सेल्स। ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगी, सबसे अंदर की ओर गैंग्लियोनिक सेल्स और सबसे बाहर की ओर दैट इज ए फोटो रिसेप्टर सेल्स। बेसिकली आपने पढ़ा है कि फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है वो दो टाइप के, एक हम कहते हैं कोन सेल और एक हम कहते हैं रॉड सेल। एक कोन सेल होती है, एक रॉड सेल होती है। कोन सेल जो है, ठीक है, ये कलर्ड विजन के लिए होती है। वी आइडेंटिफाई द डिफरेंट कलर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोन सेल। और ये जो कोन सेल है ये मोस्टली डे टाइम में ही काम करती है। ठीक है, ये नाइट टाइम में या डार्क कंडीशन में काम नहीं कर सकते। नाइट टाइम में हम कलर आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और रॉड सेल जो है वो नाइट टाइम में काम करती है, डार्कनेस कंडीशन में काम करती है। ठीक है, अब ये जो रॉड सेल है एक स्पेशलाइज टाइप के प्रोटीन से बनी होती है जिसे हम रोडोप्सिन नाम देते हैं। और ये जो रोडोप्सिन है इसमें रेटिनल पाया जाता है
रेटिनल आपको पता होगा ये अल्डिहाइड है एंड इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ठीक है, और ये डेरिवेटिव है विटामिन ए का, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब भी हमें कोई आई से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, ओके, मतलब हमें दिखना कम हो जाता है, हमारी विजन थोड़ी सी डिफेक्टिव हो जाती है, ठीक है, तो हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप विटामिन ए का सप्लीमेंट लो, ठीक है, बिकॉज विटामिन ए जो है यही हमारे विजन को प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो ये रॉड सेल रोडोप्सिन से बनी होती है, रोडोप्सिन में रेटिनल होता है, रेटिनल विटामिन ए का प्रिकर्सर सब्सटेंस है, ठीक है ना। अब अगर कोन सेल की बात करेंगे तो कोन सेल जो है बच्चों, ये हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, और ये तीनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके, ओके, इंटरेक्शन करके अलग अलग कलर हमें बताते हैं, ठीक है। अगर जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं, ओके, एक ही टाइम पे सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उस टाइम पे व्हाइट कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाउ अगर आप देखो तो ये जो रेटिना का लेयर है बच्चों, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक डिप्रेशन बताया आपको, ठीक है, ब्लू स्केच से आपको देखने को मिलेगा, जिसे हमने नाम दिया है फोविया, ठीक है। ये डिप्रेशन को हम नाम देते हैं फोविया, जो पोस्टीरियर रीजन पे होता है, और ये फोविया में एक येलो कलर्ड बॉडी होती है जिसे हमने नाम दिया है मैक्यूला लुटिया। क्या कहते हैं बच्चों हम उसे? मैक्यूला लुटिया। और ये मैक्यूला लुटिया जो है, इसमें सिर्फ आपको कोन सेल देखने को मिलेंगे, देयर इज नो रॉड सेल, वहां पे आपको रॉड सेल देखने नहीं मिलेगी, ठीक है, सिर्फ कोन सेल देखने को मिलेगी। और आप बोलोगे सर क्या फंक्शन है मैक्यूला लुटिया का? तो मैक्यूला लुटिया का बहुत आसान फंक्शन है बच्चों, इट इंक्रीज द पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन को बढ़ाती है। अब अकोमोडेशन का सिंपल मतलब है मैग्निफिकेशन, ठीक है, क्या है? मैग्निफिकेशन। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, यहाँ पे फोविया का पार्ट मैंने आपको बताया, ओके। नाउ एट द पोस्टेरियर एंड ऑफ द रेटिना, रेटिना के आखिर में चले जाओ। अब रेटिना के आखिर में अगर हम आएंगे तो देयर इज अ ब्लाइंड स्पॉट, ओके, एक ऐसा रीजन आता है, ओके, ब्लाइंड स्पॉट हम उसे, व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट? बिकॉज देयर इज नो एनी टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल, वहां कोई भी सेल नहीं, कौन सेल भी नहीं है और रॉड सेल भी नहीं है, तो ये पार्ट तो विजन में काम ही नहीं करेगा, ओके, इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया है? ब्लाइंड स्पॉट। और ये जो ब्लाइंड स्पॉट है बच्चों, आप ठीक से देखना, यहां से एक नर्व निकल रही है, इस नर्व को हम नाम देते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या नाम देते हैं? ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व जो है, ये क्या करेगी? गैंग्लियोनिक सेल से मैसेज को लेगी, ओके, इमेज फॉर्मेशन के, और ब्रेन तक लेकर जाएगी, ठीक है। फिर ब्रेन उसे एनालाइज करेगा। आपने ये 10th में भी पढ़ा है, ओके, कि जब फर्स्ट टाइम इमेज हमारे रेटिना पे बनती है तो वो इन्वर्टेड बनती है, लेकिन जब ब्रेन सिग्नल उसे देता है तो वो इरेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है बच्चों, रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ आई, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जैसे कि आपको क्या याद रखना है, विच इज अवेस्कुलर लेयर, तो उसका आंसर है कॉर्निया, ओके। सेकंड वन, लेंस को होल्ड कौन करके रखता है? लेंस को होल्ड करके रखती है सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ओके। लेंस के पोजीशन को कौन मेंटेन करता है? लेंस के पोजीशन को मेंटेन करता है एक्वियस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। कौन सेल और रॉड सेल क्या होती है? ये फोटोरिसेप्टर सेल होती है। कौन सेल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कलर्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डे टाइम में काम करेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैक्यूला लुटिया का फंक्शन क्या है, या मैक्यूला लुटिया क्या है? मैक्यूला लुटिया इज येलो कलर्ड बॉडी प्रेजेंट इन द डिप्रेशन ऑफ द रेटिना, कॉमनली कॉल्ड एज अ फोविया, एंड इट हैज ओनली अ कोन सेल, सो इट plays an important role in increase the power of accommodation, ठीक है। What is blind spot? Blind spot क्या होता है? Blind spot is the region where no rod cell or cone cells are present, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई।